160 साल पुराना मकान है। 160 साल पहले ये चूना सुर्खी का बना हुआ, इसकी जो बुनियादें हैं ये बड़ी पुख्ता बनी हैं, ये बड़ी मजबूत और पायदार बनी। अभी भी इसका एक गराट बाड़ पड़ा हुआ है जिसको पीस कर मतलब कि चूना सुर्खी और मतलब कि ये सन और माश की दाल तक जो है इसमें पड़ी हुई है और वो लगाकर इसकी दीवारें बनी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके आप तक के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आपको बताते चलें इस समय हम रियासी के मुस्लिम मोहल्ला में हैं और यहाँ पे आज आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे और बहुत बड़ा और पुराना मकान है। हमें ये भी पता चला है कि रियासी का ये जो है वो पहला मकान है और इस मकान की अगर बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि इस मकान का निर्माण जो है वो 1860 के करीब इसका निर्माण हुआ है। आइए इस मकान की कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखेंगे कि कितना पुराना जो है मकान है। बिल्कुल जिस तरह से पहले महल और चवारे हुआ करते थे उसी की तर्ज पे ये पूरा जो है वो मकान है। इस मकान की हम आपको अंदर से भी कुछ विजुअल हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और बता दें कि इस मकान को जो है अब कुछ नए सिरे से इसका पेंट शेंट वगैरह इसको किया है, लेकिन ये बहुत पुराना मकान है। इस मकान के मालिक से भी हम आपकी बात करवाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे आप ये पुराने यहाँ पे दरवाजे जो हैं किस तरह से, जिस तरह से महल पुराने हुआ करते थे उस तरह की यहाँ पे तामीर है और काफ़ी बड़ा ये मकान है। देख सकते हैं यहाँ पे हम मकान मालिक से भी बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस मकान का जो है वो निर्माण कब हुआ। तो देख सकते हैं कितना पुराना मकान होगा ये, किस तरह की इसकी तामीर हुई है वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा इसका स्पेस है। हम प्रयास करेंगे इस मकान के जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे क्योंकि बहुत पुराना मकान है और कहीं ना कहीं अगर इस मकान की चुनाई की बात करते हैं तो इसमें वही मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जब जो बड़े बड़े महल जैसे रियासी एक जो महल बना हुआ है इसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ हुआ है सेम वही मटेरियल है। जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका। मेरा नाम ख्वाजा अब्दुर्रऊफ है। मैं यहाँ कस्बा रियासी के, मेरे दादा जो हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, कस्बा रियासी के रईसी आज़म हो गुज़रे हैं और ये दौर जो था रईसी आज़म का ख़ताब उनको अंग्रेज़ों के ज़माने में मिला। जी। और वो उस सूरत में मिला कि वो एक कस्बा रियासी के नहीं बल्कि हमारी रियासत के एक मशहूर और मारूफ ताजर थे और कारोबार तजारत जो थी उनकी बहुत वसी पैमाने पर थी और वो उन लोगों ने उस ज़माने के अंदर मेहनत करके या कोशिश करके या जदोजहद करके पहाड़ों में पैदल चलकर पैसा कमाया जाता था और ये जो जिसको बोलते हैं कि रिज़्क़े हराम वाली बात नहीं थी, रिज़्क़े हलाल जो था उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाया। और एक ज़माना ऐसा था जब हमारा मुल्क जो था ये सारे का सारा इकट्ठा था, मुल्क के अंदर तकसीम नहीं हुई थी और ये हिंदुस्तान जो था अपनी शान व शौकत के साथ गुज़र रहा था। अंग्रेज़ों का दौर था तो हम लोगों का बहुत बड़ा कारोबार था, ये ऊन जत का कारोबार था और जत का कारोबार था और गोदाम जो थे वो अमृतसर के अंदर थे, लाहौर के अंदर थे, सियालकोट के अंदर थे, जम्मू के अंदर थे और ये सब जगह में माल इकट्ठा होकर, लेकिन उन्होंने ये पैसा जो था उस पर 4 साल तक सारा पैसा उस पर खर्च कर दिया। जो अपनी मेहनत की कमाई थी वो सारी की सारी जो थी वो इस माल पर लगा दी, जत इकट्ठी हो गई और वो माल जो था वो आगे के व्यापारी जो थे लाहौर के, पंजाब के, उन्होंने जाकर उस वक्त हिंदुस्तान का तल्लक जो था इंग्लिस्तान के अंदर बहुत फैला हुआ था। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का दौर गुज़र रहा था और उस वक़्त आम तौर पर जो था तल्लकात जो थे हिंदुस्तान के वहाँ बने तो अंग्रेज़ वहाँ जाते थे, यहाँ के लोगों का जाना इंग्लैंड के अंदर हुआ करता था। तो कराची की बंदरगाह जो थी उस पर उन्होंने अपना सारा माल इकट्ठा किया, सारा माल इकट्ठा करके और वहाँ से एक टेलीग्राम भेजी इंग्लैंड के अंदर कि वहाँ क्या रेट है। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा उस माल की कीमत वहाँ बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने वो माल सारा अपना समुद्री जहाज़ पर लोड कर दिया और जहाज़ के अंदर अपना सफ़र शुरू कर दिया, बहरी जहाज़ के अंदर। और जहाज़ जब जाने लगा वो कम से कम उसको 1 महीना लगना था पानी के अंदर, फिर जाकर वो इंग्लैंड के अपने किनारे पर पहुंचता। और एक जहाज़ जो है कुदरती तौर पर जहाज़ समुद्र के अंदर गर्क हो गया
और जो अमृतसर के व्यापारी थे उन्होंने हमारे रियासी में ये पैगाम भेज दिया कि आपका भाई जो है वो जो इंग्लैंड के अंदर माल लेकर गया हुआ है वो जहाज जो है समुंदर के अंदर गर्क हो गया और अब्दुल समद जो है उसके अंदर मारा गया है। लेकिन अब्दुल समद जो था वो सही सलामत अपना माल जो है इंग्लैंड के अंदर बेचकर, और वो उस वक्त टेलीग्राम इंग्लैंड से यहाँ नहीं आती थी, ना कोई इस किस्म का साधन था मीडिया का, वो अपना सारा माल 2.5-3 महीने के अंदर बेचकर वो वापस आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी, उन्होंने जाकर समुद्र में जाकर उसको तलाश तो करना नहीं था, तो उन्होंने उसके वफात के जो थे वो 10 दिन जो हम करते हैं, 40 दिन जो करते हैं उसके महात्म के, वो हमने मना लिए। वो हो गया हमारे घर के अंदर, और 3 महीने के बाद अब्दुल समद जो है वो कराची की बंदरगाह पर आता है और आकर कहता है कि मैं फलां दिन जम्मू में आ रहा हूँ। अब उसकी वो सारी वो मातम वाले दौर दिन कर दिए थे, और जब उसकी खुशी पता चला कि वो अभी ज़िंदा और सही सलामत जम्मू आ रहा है, तो उसके बेटे, मेरे वालिद साहब और 11 भाई थे, उसमें 6-7 भाई जो थे उसको लेने के लिए वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने उसको पूछा, सनाब चाचा आपने वहाँ पर कैसा वक्त गुजारा, जिस तरह आप यहाँ पर सही सलामत सेहतमंद गए थे ऐसे आ नहीं रहे हो, आपका रंग जो है वो काला हो गया है, आपका जिस्म जो है कमज़ोर हो गया। वो कहता है कि कराची की बंदरगाह के ऊपर मैंने अपना माल जब इकट्ठा किया तो उसके ऊपर इतनी धूप वहाँ पड़ती थी, कड़कती धूप पड़ती थी, उसमें मेरे जिस्म जो है स्याह हो जाता था। मैं सुबह उस धूप में खड़ा होता था, शाम तक उस पर रहता था, और वहाँ पर मैंने 300-400 औरतें मर्द वगैरह लगाए हुए थे, और वो मतलब ये कि वो मेरी चमड़ी जो थी स्याह हो गई, मेरा जिस्म जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो मैं जनाब अली मजबूर होकर मेरा वजूद जो है वो इस किस्म का हो गया। मैंने जनाब अली वहाँ अपनी ये तलख दिन देखे, और उसने बहुत ज़्यादा सरमाया वहाँ से कमा कर लाया। फिर उसने ये इमारत बनाई, ये कस्बा रियासी के अंदर उनका कारोबार और ज़्यादा वसी हो गया, और उस वजह से अंग्रेज़ों ने हमें रईस आज़म का ख़िताब भी दिया। जी जी, अंग्रेज़ों ने उस मेहनत की वजह से रईस आज़म का ख़िताब भी दिया। और वो लोग जो हैं वो रियासी के एक बड़े मशहूर और मरूफ ताजर जो है बनकर गुजरे। लेकिन माजरा ये था, कस्बा रियासी के अंदर भी जो हमारा ये शहर रियासी है, इसकी तारीख जो है बड़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ पर जब महाराजा हरि सिंह का ज़माना था, जो उससे पहले महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, तो महाराजा प्रताप सिंह की पैदाइश भी रियासी में हुई थी। महाराजों का यहाँ पर आना जाना था, बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ के उनके तल्लुकात थे। लेकिन हमारा रियासी की अपनी जो यहाँ की सोसाइटी थी, इनका भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे। हमारे मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के आपस में बड़ा प्रेम था, बड़ी मोहब्बत थी। रियासी कस्बा जो था ये बलियों का इलाका माना जाता था, बली ब्राह्मण हुआ करते हैं, उनका ये इलाका था। उनका उठना बैठना हमारे बुज़ुर्गों के साथ इतना था कि एक यहाँ का बुज़ुर्ग जो गुजरने लगा तो उसने अपनी कौम के लोगों को नहीं दिया, उसने कहा नहीं, अमकल्ला शाह जो है ये मेरी मौत का इंतज़ाम करेगा। इतना विश्वास था कि मेरी हड्डियों को हरिद्वार में पहुँचाना है तो अमकल्ला शाह और समदू शाह पहुँचाएँगे। उसने कहा मेरे लिए जो भी संस्कार करना है ये लोगों करेंगे। ये इतना भरोसा था, इतना यकीन था, आपस में तल्लुकात थे। लेकिन वो चीज़ ये थी कि इंसाफ को उन लोगों ने अपने दामन से पकड़ा हुआ था। मतलब अदल और इंसाफ जो था उनके नज़दीक था। अगर हर बात जो है अदालत में नहीं जाती थी, इतने मोतबर इंसान थे, इतना सही इंसाफ किया करते थे। अपने मुस्लिम गैर मुस्लिम भाइयों के, हिंदू भाइयों का अगर कोई फैसला था, कोई ज़मीन का, कोई मकान का, या घरेलू और कोई परेशानी होती थी, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने ऐसी बात करनी। अगर अपना सक्का भाई भी गलत कह रहा है तो उसको भी मुंह पर बोल देते थे तू गलत है, उसको सामने मुंह पर कह देते हैं कि इंसाफ एक ऐसी चीज़ है कि इंसाफ से जो मेहनत की हो, इंसाफ से अदल व इंसाफ से जो कमाई की हो, अदल व इंसाफ के साथ अपनी औलाद के साथ बर्ताव किया हो, अदल व इंसाफ के साथ अपने महल्ले के लोगों के साथ, आम आवाम के साथ मोहब्बत के साथ जो ज़िंदगी गुजारी हो, वो कमाई कभी ज़ाया नहीं होती। मेरे घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग जब इंसाफ के यहाँ रहते हैं, अपनी सही हलाल मेहनत से कमाते हैं, तो ये खुद भी खुश रहते हैं और अपने बच्चों के लिए भी इनके लिए खुशी का पैगाम जाता है। और जो यहाँ पर आकर गलत सोच से रहता है उसकी ज़िंदगी में बेबरकती आती है और उसको
रात के वक्त भी सुकून और चैन नहीं आता। कितना पुराना मकान जो है, और थोड़ा सा ये ये भी हमें बताएं। लगभग 160 साल पुराना मकान है। 160 साल पहले ये चूना सुर्खी का बना हुआ, इसकी जो बुनियादें हैं ये बड़ी पुख्ता बनी है, ये बड़ी मजबूत और पायदार बनी है। अभी भी इसका एक गराट बाड़ पड़ा हुआ है, जिसको पीस कर मतलब कि चूना सुर्खी और मतलब कि ये सन और माश की दाल तक जो है इसमें पड़ी हुई है, और वो लगाकर इसकी दीवारें बनी हैं। आज मैंने इस पर ये लेंटर वगैरह खुद डाले हैं अपने हाथों से। क्या लगता है रियासी में इससे पहले कोई इस तरह का पक्का मकान यहाँ पे बना हुआ था, ये जब पहला मकान है ये? मकान के एतबार से सबसे पुराना मकान कस्बा रियासी में यही है। जी। सबसे पुराना मकान जो है यही है। और उसके बाद जब किला जो है वो इससे पुराना, जा इसके करीब 5-10 साल आगे पीछे बने हैं, लेकिन सबसे पुरानी इमारत जो है यही रियासी की मानी जाती है। अक्सर उस वक़्त गरीब लोग होते थे, इतना किसी के पास होता नहीं था, कोई मेहनत करके इतना ज़्यादा सरमाया तो होता नहीं था, अपनी मेहनत मुशक्क़त से चलते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर जब आदमी मेहनत करता था और सही हलाल की मेहनत से उन लोगों ने अपने इस जायदाद को बनाया, और आज उसके अंदर जो है लोग आराम करते हैं। गर्मियों में भी आराम कर सकता है आदमी, सर्दियों में भी आराम कर सकता है, सुकून चैन की ज़िंदगी बसर कर सकता है। मैं तो यही कहता हूँ कि अपनी मेहनत से जो पैसा चार कमाए जाएँ, अपनी औलाद को खिलाया जाए, अपने महल्ले में अपने सुकून चैन तभी आएगा जब हम अदल इंसाफ के साथ रहेंगे। ख्वाह अपने घर, और इंसान अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत करता है उसकी औलाद को छोड़कर आदमी जाता है, औलाद भी तभी याद रखेगी सही तौर पर कि मेरे बाप ने सही इंसाफ किया था, मेरे बाप ने अपने 10 नाखून की कमाई से हमें पाला है। तो वो औलाद भी कही, अगर औलाद को गलत पैसा खिलाया हो और औलाद भी बाद में कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इंसाफ नहीं किया, मेरे बिल्कुल बहुत बड़ी बात की है कि अगर जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को मेहनत की कमाई खिलाते हैं, अपने 10 नाखून की कमाई खिलाते हैं, तब बच्चे भी उनको याद करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे की मिसाल इन्होंने बताई है। उस ज़माने में बताई है जब लगभग हम कह सकते हैं कि 100 साल पहले की बात की है, जब भारत और पाकिस्तान भी एक था, कोई यहाँ पे बंदिश नहीं थी। उस समय की बात की है किस तरह से यहाँ पे आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। और आज हमने आपको रियासी का सबसे पुराना, जे इसको हम कहेंगे एक मिनी महल है, ये हमने दिखाया है आपको, और इसके मालिक जो है उनसे बात की है। किस तरह की इनसे हमारी जो गुफ्तगू की हमने कैसी लगी, क्या इन्होंने कहा, कैसा लगा, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप भी यहाँ पे आएँ और देख सकते हैं रियासी का सबसे पुराना ये महल मकान।